नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं इस वीडियो में आपको आपके चहेते रेबेल श्रद्धानंद पति के ओर, जो कि मेरठ में मोर्चा संभाले हुए एक बहन की इज्जत और गरिमा के लिए। बहन का नाम है गरिमा और उसकी गरिमा के लिए रेबेल श्रद्धानंद लड़ाई लड़ रहे हैं। मोर्चा संभाला है उन्होंने। बहन गरिमा के ससुराल से उनको बहुत सताया गया है। कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। रेबेल भाई ने मोर्चा संभाला है बहन गरिमा के लिए। बिना समय नष्ट किए लेके चलता हूं आपको रेबेल भाई की ओर। पति भाई और बहनों, आज मेरठ में शताब्दी नगर में अपनी बहन गरिमा चौधरी के साथ और मेरठ के तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग मेरे साथ, राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता बाबू रामेर जी, मेरे साथ स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहर साहब, करार हुसैन साहब, मेरे साथ प्रगतिशील पार्टी के युवा नेता शैंकी वर्मा जी, मेरे साथ प्रगतिशील पार्टी के अज्जू शर्मा जी और मेरे साथ जीतू नागपाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कल भी मेरठ में था और बताना चाहूंगा, मैं रेबेल श्रद्धानंद पति यानी कि बागी देश के उन तमाम मुद्दों को उठाता हूं। गली गली में आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब में आप कहीं भी देखें रेबेल के नाम से आपको अपना बेटा, आपको अपना भाई नजर आएगा। केवल सामाजिक मुद्दों को लेके हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन मैं आज धन्यवाद दूंगा अलग अलग राजनीतिक पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का, जिन्होंने एक बहन का, एक बेटी के मुद्दे को लेकर आप सबका मैं आभार प्रकट करूंगा। आप सभी का आभार। बहन गरिमा चौधरी 2 बच्चों की मां, अपने बच्चे बुला लीजिए यहां पे, और किस तरीके से एक मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चे को लेकर ये औरत आज क्या क्या प्रताड़ना सह रही है समाज में। इनके पति अमित कुमार चौधरी, जिसका पूरा डिटेल आज आपको तमाम वेब चैनलों में और राष्ट्रीय चैनल में आपको प्रकाशित हो गया आधे घंटे के अंदर। विभिन्न तरीके के प्रताड़ना के सहते हुए इस सदमे से 4 महीने पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अदालत में इनका दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे डीबी एक्ट कहते हैं, उसका मुकदमा चलता है। और वहां पे माननीय जज के सामने इनके प्रेजेंट पति अमित जी ये कहते हैं कि मैं अपने पिता पे आश्रित हूं। फाइल कहां है? मैं अपने पिता पे आश्रित हूं जी, फाइल लेके आइए जी। अपने पिता पे आश्रित होने की बात करते हैं अमित चौधरी जी। आज आपको दिखाते हैं कि जो पुत्र अपने पिता पे आश्रित होता है, जीतू जी, वो एक एक्सयूवी गाड़ी का मालिक भी होता है और वो एक्सयूवी गाड़ी का नंबर भी वीआईपी होता है 2000, और उस गाड़ी की कीमत 15 लाख से 20 लाख की होती है और उन्हीं के नाम दर्ज होती है। लेकिन वो आश्रित है। इसे कैमरे में दिखाइएगा, अच्छे से दिखाइएगा जूम करके। देश के 154 चैनल आज इस वीडियो को रिलीज करेंगे और इंसाफ के अंत तक मैं जाऊंगा। मेरे साथ शैंकी जी, आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, अज्जू जी, जीतू नागपाल जी, बाबू जी, मेहर जी, आप तो पिछले 50 साल से युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन के मेरे भाई करार हुसैन साहब, सब ने एक बात बोला कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बहन बेटी का मुद्दा। मैं स्वयं एक बेटी का बाप हूं और मुझसे ये पीड़ा नहीं सही जाती। ये लड़का अमित कुमार में जज के सामने कि मैं अपने पिता पे ऊपर आश्रित हूं, तो ये देखिए 20 लाख की गाड़ी इनके नाम दर्ज है। अब चाहे ये गाड़ी बेच दे चाहे रखे, लेकिन ये गाड़ी उनके नाम अंकित है। बाबूजी देखिए, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते। हम कागज दिखाएंगे, मजबूती से दिखाएंगे। और बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ को भी आज ये प्रेषित किया जाएगा, यहाँ के डीजीपी को भी, समस्त संगठन, नारी संगठन, एनजीओ आज आप लोगों के साथ, आज रेबेल के साथ है। पुनः मैं बताना चाहूंगा, ये एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड 2.5 लाख रुपए की, अभी तो मैं इनका पैन कार्ड पब्लिक करूंगा लोगों के बीच। पैन कार्ड, जिस कार्ड से ये पता चलता है कि कितने अकाउंट हैं, आप क्या क्या काम करते हैं। भाई और बहनों, आपकी मोहल्ले की एक बहू, किसी के घर की बेटी आज इतने 2 छोटे मासूम बच्चे के साथ
किस स्थिति में मायके में गुजारती होगी। दुनिया में एक ऐसी जगह नहीं जहां औरतों को ताना ना मिलता हो, कोई साथ नहीं देता। लोगों ने सोचा ये अकेली है। मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूं, 56 इंच का सीना नहीं है मेरा, और ना मुझे 56 इंच की जरूरत। नहीं हटेंगे। अगर हमारी बहन बेटी का कोई मसला हो, चाहे मुकदमे दर्ज हो, मुकदमे तो हम पे दर्ज होते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा कोई थाने में बैठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पेशे से हम कानून के परिवार से आते हैं। भाई और बहनों, आपके मोहल्ले में बहुत पहले मेरे बुजुर्गों ने एक बात बोला था, अगर कोई गलत व्यवहार करे ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार। आप लोग ये तय करें कि ये बेटी कितने दिन इस तरीके से रहेगी। इस मोहल्ले के तमाम लोगों ने गरिमा को पहले देखा होगा ना आप लोगों ने। आज क्या स्थिति है इसकी? कौन पालता है किसी के बच्चे? कौन किसी के बच्चे पालता है आज के डेट में? सब महंगाई से त्रस्त है, अपने अपने परेशानियों से त्रस्त है। लेकिन ये क्यों त्रस्त है? क्योंकि इनके पति विवाह होने के बाद भी अन्य महिला के साथ होते हैं। उसका भी सबूत अभी आप लोगों के सामने दूंगा, निकालिए। और 5-5 कंपनी के मालिक, इंटरनेट के कंपनी के मालिक, दिव्य आरोग्य संस्थान, तमाम ऑनलाइन बेचते हैं, भगवत गीता बेच रहे हैं जी। अभी तो मैं इनकी पढ़ाई की क्वालिफिकेशन लूंगा कि क्या ये डॉक्टर हैं जो शुगर के मेडिसिन बेच रहे हैं। दिखाइए। ये व्यक्ति के इतने सारे टेलीफोन कॉल्स, अपने पत्नी से झगड़ा, और ये कहना कि मैं तुझे भी रख लूंगा और उसे भी रख लूंगा। सोचिए क्या मानसिक स्थिति है। क्या हमें शिक्षा चाहिए या पहले हमें संस्कार चाहिए? तय करना होगा कि पहले तालीम जरूरी है या तहजीब। दूसरे पेपर दीजिए कंपनीज का, इनका पकड़िए साहब। अभी आपको मैं इनके कंपनीज के पेपर दिखाता हूं। और नांगलोई में जहां इनका ऑफिस है, पूरे मीडिया के 50 चैनल के साथ इस हफ्ते में लाइव होगा भाई और बहनों। वो दिल्ली है, दिल्ली दिलवालों के, ये मेरठ है। मेरठ से स्वाधीनता का आगाज हुआ था। इसी यूनिवर्सिटी का 2000 बैच का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं, टॉपर इसी यूनिवर्सिटी से। और मास कम्युनिकेशन मेरी सब्जेक्ट रही है। एसडी कॉलेज गाजियाबाद का मैं लगातार 3 साल टॉपर रहा हूं। और जब मुझे पता चला कि गरिमा जी एलएलबी कर रही हैं, वकालत, तो स्टूडेंट यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मास्क उतार के एक बार आप संबोधित करें। जी, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और जो मेरी बहन गरिमा के साथ जो हो रहा है, हम इनके साथ हैं हर तरह से। और जितने भी सभी भाई हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब हमारे साथ आके गरिमा जी की लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले में। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूजी, मैं चाहूंगा 2 शब्द अपनी बेटी के लिए आप जरूर बोलें। ये सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ हमें सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इसे उठाया है। जी, बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे युवा साथी शैंकी जी मेरठ के जाने माने व्यक्तियों में काउंट होते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े युवा नेता हैं। और जब मैंने शैंकी जी से बोला कि शैंकी जी, एक बहन का मसला है, आप क्या कर सकते हैं, उनका उत्तर था, रेबेल आप कब आ सकते हैं, आपका समय बताइए। पूरी टीम तैयार है। जीतू नागपाल जी कल शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने कल भी टाइम दिया, आज भी। अब उनके घर में परेशानी है और प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे इस पार्टी को इतना बड़ा उन्होंने शेप दिया है। आप कुछ कहेंगे शैंकी जी इस मुद्दे में? रेवल भाई से कल मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में मित्रता में बदल गई और इन्होंने पूरा मामला बताया बहन का। वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है समाज की। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्हें देखकर शायद ही किसी की रूह ना कांपे कि इनके ऊपर से पिता के होते हुए इनके ऊपर से पिता का साया नहीं मिल रहा। और बहन के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय यहाँ पर हो रहा है, ये मेरठ के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा एक मेरठ का नाम बदनाम करने वाली घटना है। और हम लोग रेबल भाई के साथ और इस बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को सड़कों पे, थानों में, कचहरी पे, कलेक्ट्रेट पे, कहीं भी प्रदर्शन और धरना करना पड़े, हम लोग इस बहन के साथ खड़े रहेंगे और इस बहन को न्याय दिलाने के बाद ही दम लेंगे। जो भी मेंटेनेंस उन्होंने देने का वादा किया वो इसे पूरा दिलाएंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। ये भी एक मामला है। 420 के मामले बनते हैं, बहुत सारे मामले उन पर बनते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं समाज में वास्तव में कुरीति पैदा कर रही है। और इस प्रकार की घटनाओं के और इस प्रकार के जो मामले हैं, ये समाज में नहीं आने चाहिए। मेरठ व्यापार मंडल हो या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, हम लोग ऐसे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। हमारे साथ जीतू नागपाल जी हैं, हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे बहन के लिए। जीतू भाई, बस मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा रेबल भाई का, धन्यवाद कि वो मेरठ आए और एक बहन गुड़िया के लिए आवाज़ उठाई। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भैया ने सारी बातें कह दी हैं। माता रानी रेबल भाई को बहुत ताकत दे और इस लड़ाई को वो जीत सके। धन्यवाद। भाई और बहनों,
ये लड़ाई हर एक की घर की लड़ाई है। 150 किलोमीटर सफर करके आना मुश्किल नहीं है। आप मेरे लाइव वीडियोस पे देखिए, आप फेसबुक में, गूगल में देखिए, रेबल सदानंद। आपको तमाम भारत के हर कोने में बहन सुनीता यादव, जो कि गुजरात पुलिस की कांस्टेबल थी और एक नेता ने निष्कासित किया था, वो मुहिम भारत में मैंने छेड़ा हुआ है और उनको इंसाफ दिलाया है। आपको बता दें, उनको इंसाफ भी दिलाया है। मैं चौड़े होकर आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं। वो गुजरात से, उन्होंने बोला रेबल आप मेरे भाई हैं, मुझे निष्कासित किया गया पुलिस से, आप मेरी मदद करें। देश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आपके बेटे का 5 कन्वेंशन अभी लाइव है, कैंपेन रेबल के नाम से, यानी कि बगावत के नाम से। और जिस वीरों की धरती मेरठ में मैं हूं, यहां तो अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद हुआ था, और वहीं पे अगर मेरी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तो क्या हम सहेंगे? भाई और बहनों, इस पूरे हफ्ते अमित चौधरी का पूरा फाइनेंशियल, उनके कंपनीज का पूरा ब्यौरा गली मोहल्ले से लेकर पूरे मेरठ में बांटा जाएगा, पूरे कोर्ट में बांटा जाएगा। क्या हो गया? एक मिनट, आप रुकिए ना, आप रुकिए। पूरे कोर्ट में बांटा जाएगा, कोई बात नहीं, जिसका जो काम है अवश्य करें, उनको अधिकार है। बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आप अकेले नहीं है, ये पूरा परिवार नहीं, देश के लाखों परिवार है, कोई बात नहीं। भाई और बहनों, इनकी कंपनी के कंप्लेंट्स वो भी आपको प्रवेश करूंगा। 5000 लोगों का डेटाबेस जो बेची गई थी वो भी प्रवेश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बहन के साथ लड़ा गया है ना, उससे 200 गुना ऊंचा यह लड़ाई लड़ा जाएगा। और एक बात, आज जीतू नागपाल जी सरदार हैं, चौधरी साहब गुर्जर बिरादरी से हैं, मैं ब्राह्मण हूं, भाई साहब वर्मा जी हैं। एक छोटा सा संकेत, भाई साहब हमारे मुसलमान इस्लाम सभ्यता से आते हैं। आपको एक बात का परिचय बता दें कि जहां बहन बेटी की बात आएगी, कोई मजहब पीछे नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज भी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरी मुहिम देश बिकने नहीं दूंगा मुहिम, यानी भारत बिकने नहीं दूंगा मुहिम कैंपेन से जुड़ना चाहें और हमारी मदद करना चाहें तो आप मदद कर सकते हैं। कैसे मुहिम में जुड़ें और कैसे मदद करें, इसके लिए एक 10 मिनट का वीडियो सेगमेंट इस वीडियो के अंत होने पे मैं चालू कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और देश बिकने नहीं दूंगा, भारत बिकने नहीं दूंगा मुहिम में FFAR इंडिया, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी मदद करें ताकि हम लोग जल्दी इसमें RTIR डाल के PIL डालें सुप्रीम कोर्ट में, और ये 46 PSUs जो ये बेईमान सरकार बेचने पे तुली है, उस पे हम लोग रोक लगा सकें। अगर आप लोग इन 46 PSUs में वो लोग हैं जो कि काम करते हैं और इस बात से दुखी हैं और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, हमारी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे से जरूर संपर्क करें। हाँ, कमेंट्स के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट्स कॉलम में मेरे से संपर्क करें। मेरी टीम या मैं स्वयं वो कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और फिर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद भाइयों और जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में, और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के, जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं,
जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब में, उसको लेकर के हमारी पीआईएल लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, लायन, गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए, ऐसी तमाम पीआईएल हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 पीएसयूज में से 46 पीएसयूज को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं, आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन पीएसयूज को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं भाई मनुपम त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी पीएसयूज की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन PSU की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके,
आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते। ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये आरटीआई, ये पीआईएल, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, आरटीआई डालना शुरू कर देंगे, और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, एफएफएआर इंडिया होंगे, और ये जो देश बिक रहा है इसको बिकने नहीं देंगे। इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक पीआईएल फंड बना रहे हैं, आरटीआई पीआईएल कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ पीएसयूज, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।